हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किडो वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में अंडर 50 के एक और एपिसोड में। तो जैसे कि आज एपिसोड 39 है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि सबको मालूम है, आज जो है अरीना गेम का जो टास्क होने वाला है। तो द लायन आते हैं, द लायन बोलते हैं कि आज कोई भी टीम्स या लाइन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज सब लोग टास्क परफॉर्म करेंगे एंड टास्क जो है इंडिविजुअल होने वाला है। तो ये आदेश जी के सब लोग आते हैं अरीना गेम में। अरीना गेम में जैसे ही आते हैं तो उन लोगों को क्या दिखता है, दो बाम्बू रखे हुए, उससे एक रस्सी टाई की गई है एंड सामने जो है एक मटका रखा है अपने अपने नाम का। ठीक है। तो बेसिकली टास्क क्या है, वो बैम्बू को पकड़ना है एंड वो बैम्बू को गिरने नहीं देना है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस रहेंगे। पहले नॉट 1 पे पकड़ने का है, फिर नॉट 2 पे, नॉट 3 पे एंड फिर लाइन पे आके पकड़ना है। ठीक है। बॉयज़ बॉयज़ के साथ कम्पीट करेंगे, गर्ल्स गर्ल्स के साथ कम्पीट करेंगे। बॉयज़ एक हाथ से पकड़ेंगे रोप एंड गर्ल्स दोनों हाथ यूज़ कर सकते हैं रोप पकड़ने के लिए। एंड जो भी गर्ल्स में टॉप 5 रहेगा उसको चांस मिलेगा कि वो किसके नॉमिनेट अनसेफ कर सकता है। एंड बॉयज़ में टॉप 4 रहेगा, क्योंकि शिविर ऑलरेडी अनसेफ जोन में है, तो इसके लिए बॉयज़ में टॉप 4 रहेंगे, टॉप 5 नहीं। एंड वो जो लोग जीतेंगे वो लोग नाम दे सकते हैं। एंड शिविर जो कि अनसेफ है उसको भी मौका मिला, वो भी ये टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। बेसिकली सिंपल टास्क है कि बट जो है मेन जो खेल है वो ग्रिप का खेल है एंड जो है प्रेशर का, बॉडी प्रेशर का तुम कहाँ पे डाइवर्ट करते हो। सब लोग अपना अपना टास्क परफॉर्म एकदम अच्छे से करते हैं। रजत का पहला राउंड जो बॉयज़ का होता है, रजत का एक हाथ टूटा है, गुड्डू परफॉर्म अच्छे से करता है। वंशज जो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी वीक है, बट फिर भी एकदम अच्छे से परफॉर्म करता है। विक्रांत, काका, प्रिंस, शिव, फैजू, लक्ष्य, कटारिया, शिविर, सब लोग स्टार्टिंग में एकदम अच्छे से परफॉर्म होते हैं। एंड सब लोग बोलते हैं भाई शिविर जब भी रूप का टास्क आता है तो उसके लिए कुछ अलग ही है, उसके लिए वो एकदम वो बच्चे लोग का खेल है। तो जो कि वो बात सही है भाई। सब लोग जो है स्टार्टिंग में तो शिविर जो है ऐसे ही एकदम मस्त में टेका लगा के सब लोग शिविर जो है मस्त में रूप पकड़ा हुआ था। एंड रिद्धि बोल भी रही थी भाई शिविर तो ऐसा लग रहा है कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ एकदम मस्त में स्टैंडिंग पोज में एकदम लेके खड़ा हुआ रहता है वो शिविर। ठीक है। तो सब लोग जो है टास्क परफॉर्म करते हैं। फिर धीरे धीरे सेकंड उसमें, फिर जैसे फर्स्ट राउंड में मेरे ख्याल से फिर आउट होता ही अपना काका जी आउट होते हैं, फिर वंशज आउट होता है, दिग्विजय आउट होता है, कटारिया, लक्ष्य, ये लोग सब लोग जो है धीरे धीरे आउट होते हैं। एंड शिवित, रजत, फैजू, शिव, प्रिंस, हामिद, ये लोग सब प्रॉपरली एकदम खड़े थे। अभी अगली लास्ट स्टेज में फिर आता है कि जहाँ पे पीली कलर की लाइन बनाई थी, वहाँ पे आपके दोनों पैर रहने चाहिए थे। ठीक है। शिविर जो अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म करता है, वो पीली लाइन तक का आता है। वैसे रजत जो कि एक ही ग्रिप से पकड़ता है तो उसके एक हाथ में इंजर्ड है, वो भी एकदम प्रॉपर आता है। फैजू एंड प्रिंस मेरे ख्याल से वो लोग थोड़ा लाइन के पीछे थे, तो जब बारी आई तो फैजू ने एकदम प्रॉपर एकदम अच्छे से रिकवर कर लिया एंड वो दोनों लाइन पे आ गया था। बट प्रिंस जो कि एकदम पीछे था, लोग सब लेट गए थे, बैठ गए थे, तो प्रिंस को आने में के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ा एंड वो जो है पीले लाइन पे दोनों अपना पैर नहीं रख पाया एंड वो राउंड में वो फिर बाहर होता है। तो पहले जो कि शिव बाहर हो जाते हैं, विक्रांत जी भी बाहर होते हैं एंड लास्ट में मेरे ख्याल से टॉप 5 बचते हैं। इसमें से रहता है हामिद, शिवित, प्रिंस, रजत एंड फैजू। ठीक है। जैसे ही मैंने बताया प्रिंस का जो वो पैर है वो जाता है, वो प्रॉपर आता नहीं है, उसी चक्कर में उसका गिरता है। तो हमें मिल जाते हैं टॉप 4, फैजू, रजत, शिवित एंड हामिद। ये लोग चारों ने भाई टास्क एकदम अच्छे से परफॉर्म किया। ठीक है। ये जो होता है बॉयज़ का राउंड। अभी आते हैं गर्ल्स का राउंड। गर्ल्स के राउंड में लोग को दोनों की छूट है। गर्ल्स में तो मालूम है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कृष्णा, नेहल, आरुषि, रिद्धि, अर्चना, नतालिया, ये लोग सब ऐसे देखा जाए तो एकदम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स है। ठीक है। टास्क होता है एंड फिर सबसे पहले जिसका जो वो गिरता है बैम्बू, वो होता है श्रुतिका का गिरता है। फिर उसके धीरे धीरे बाद दिव्या का भी गिरता है, फिर शाइनी भी एकदम अच्छा परफॉर्म करी है एंड तक का। एंड स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन टू सपना दीदी भाई, उनके लिए सब लोग चेयर कर रहे थे क्योंकि उनका जो एक पैर है वो मेरे ख्याल से टूट गया है एंड फिर वो इतनी देर तक का मेरे ख्याल से टॉप 7 तक का वो आए थे वहाँ पर वो, तो एकदम अच्छे से परफॉर्म करते थे। तो रजत, कटारिया, फैजू लोग सब लोग जो है चेयर कर रहे थे एंड वो सब। ठीक है। अभी उसके बाद सब हो गया तो कृष्णा को गाइडेंस देने के लिए वो रजत आता है कि ये हिसाब से ऐसे ऐसा ग्रिप पकड़ना। एंड फिर शिवित के रिद्धि के लिए शिवित आता है, शिवित उसको इंस्ट्रक्शन देता है। अनकर रिद्धि में स्टोरी भी डाली थी कि मुझे
मुझे हेल्पलाइन से इतनी हेल्प मिल रही कि मैंने हेल्पलाइन की सुनी, हाँ एंड शिवित को टैग किया था उधर उसमें स्टोरी में, क्योंकि शिवित जो उसको प्रॉपरली बता रहा था, बट एट दी एंड जो बताने के चक्कर में बैलेंस नहीं होता है एंड शिवित का भी जो है वो दीदी का जो बैम्बू रहता है वो गिर जाता है, तो श्रुतिका हो जाती है, युविका आउट हो जाती है, रिद्धि, शाइनी, उर्वशी, ये लोग सब लोग आउट हो जाते हैं एंड एट दी एंड जो टॉप में बचे रहते भाई, नेहल ने अच्छा परफॉर्म किया, कृष्णा, आरुषि, सब लोग अपना, मनीषा, ये लोग सब लोग अपना अच्छे से कर रहे थे एंड अर्चना का भी एट दी एंड में जाके वो गिर जाता। तो फिर गर्ल्स के जो टॉप 5 रहते वो नेहल, कृष्णा, आरुषि, नतालिया एंड मनीषा, ये लोग 5 जो रहते वो टॉप 5 रह गए। ठीक है, ये सब होता है एंड उसके बाद आता है सबको अनसेफ जोन में डालने का। तो नेहल जो है, सब लोग अपना अपना बातचीत करते हैं, इसमें रजत जाते हैं प्रिंस के बाद बोलते हैं देखो तुमको डालना है डाल दो, श्रुतिका डाल दो, दिग्विजय डाल दो, मनीषा डाल दो, किसको भी डाल दो, हमको चलेगा, ठीक है। फिर वो हिसाब से जो है प्रिंस जो है आता है। यही है कि रजत ने बोला कि हम चाहे तो किसको भी डाल सकते हैं, बट मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि जो मेरे भाई लोग हैं फिर उनको जाना पड़ेगा और डेंजर जोन में, अब वो मैं नहीं चाहता। तनी ऐसा है नहीं कि भाई किसी ने जो प्रिंस के साथ जो है डिस्कस नहीं किया है, सब लोग जो गेम है वोटिंग का है वो डिस्कस करने के लिए जाते ही जाते हैं। कभी एक बार प्रिंस बहुत कम बार गया डिस्कस करने के लिए, बट रजत जो है अच्छा, वो जो कि अच्छी स्ट्रैटेजी है गेम के लिए भाई, अगर तुमको बचाने अपने प्लेयर्स तो फिर तुमको डिस्कस करना ही पड़ेगा ना, तो ये सब होता है। तो पहला नाम जो आता है मेरे ख्याल से, गर्ल्स का बात करेंगे पहले, नेहल जो दिग्विजय का नाम लेती है, बोलते तुमको एडवांटेज मिला था, तुम बाहर गए थे, तुम बीमार थे, तो इसके लिए तुमको एडवांटेज मिलता, जो कि अननेसेसरी लग रहा है मुझे। अब वो है उसका इनका से पहले दूसरा टास्क उसको परफॉर्म करने का, तुम उसका नाम डाल रहे हो, या तुम बोल रहे थे स्ट्रॉन्ग रीजन के स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इसके लिए डालना चाहता हूँ। कृष्णा ने नतालिया का नाम लेती है क्योंकि वो ट्रस्ट, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप नहीं था, एंड नतालिया ने सेम रिवर्स किया, वो इसका भी वही नाम लेती है, ठीक है। आरुषि मेरे ख्याल से नाम लेती है दिव्या का नाम लेते, वो बोलती है कि जैसे जिस हिसाब से तुमने प्रिंस भाई से बात की, तुम अभी भी चाहते हो कि अलायंस में आ जाए या प्रिंस के साथ खेले, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ। तो दिव्या बोलती ठीक है भाई, मुझे वोट मत करना, मैं चली जाऊँगी सीधा सीधा। फिर मनीषा का नाम आता है, मनीषा भी मेरे ख्याल से एक नाम दे दी है। फिर बात आती है बॉयज़ की, रजत का नाम आता है, रजत बोलते हैं भाई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो मैं काका का नाम लेना चाहूँगा, काका जाता है। फिर उधर फैज़ू बोलता है कि मेरा नाम उर्वशी है क्योंकि उन्होंने मेरे भाई के लिए एकदम वोट्स नहीं डाले थे, तो इसलिए मेरा नाम उर्वशी है। हामिद जो मेरे ख्याल से अर्चना का नाम लेता है क्योंकि उसने उसको वोट किया था। एंड फिर शिवित जो है नाम लेता है, वो पहले बोलते हैं आरुषि में तेरा नाम ले सकता था, बट प्रिंस भाई तुझे मानते हैं इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो आरुषि बोलती है दे ले, क्योंकि तुम लोग ही बोल रहे थे प्रिंस भाई डोमिनेट कर रहे हो, तो बोला मैंने तुम लोग को नहीं बोल रहा, ओवरऑल एज ए गेम में बोल रहा था कि डोमिनेट करें, एंड तो ऐसा मत कर, मैं अगर मेरी और भाई की लड़ाई है तो तू बीच में मत आ उसमें। एंड फिर वो बोलता है, प्रिंस भी बोलता है यार शिवित मत डालियो नाम, ठीक है। बोला हाँ भाई मैं नहीं डाल रहा नाम, तो ये आरुषि का नाम लेने आता है, बट वो प्रिंस शिवित जो है फिर मनीषा का नाम लेता है, मनीषा का नाम लेते हैं। उसके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, पहले तुम आते हो प्रिंस भाई के बारे में बोलते हो एंड फिर तुम उसी के बारे में अगेंस्ट साथ में खेलते हो, तो क्या है तुम्हारा ये दुबलापन। फिर मनीषा को बोलते थे भाई ये मैंने उनको भाई माना है, तेरे तो भाई भी नहीं है, फिर तू क्यों आती है बार बार रोने के लिए वोट्स के लिए। तो लोग दोनों का जो है आर्गूमेंट चलता है, तो इसके लिए इसी के साथ जो है इतने सारे कंटेस्टेंट जो है वो अनसेफ जोन में जाते हैं, ठीक है। अनसेफ जोन में आने के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है, जैसे कि पिछले एपिसोड में अगर स्नेक आता है तो उस दिन डबल इविक्शन होता है बिना वोटिंग के, तो इस बार जो है स्नेक आ जाता है एंड फिर उसमें 10 जन थे जिसमें 9 कार्ड्स में कुछ नहीं है एंड एक कार्ड में स्नेक है। अब इसमें 3 राउंड है, जो स्नेक रहेगा उसके बाद मौका है कि वो 3 कंटेस्टेंट को सेव करेगा, पहले वो कंटेस्टेंट को सेव करेगा एंड फिर सारे कंटेस्टेंट को गैस करने का है। अगर गैस कर दिए तो वो जो है वो जो स्नेक है वो उधर से इविक्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड में गैस नहीं किए तो जो फर्स्ट कंटेस्टेंट जिसको सेव किया था वो सेव हो जाता है एंड सेकंड राउंड में उसको वापस मौका मिलता है सेव करने का, तो तब भी गैस करने का, अगर गैस नहीं कर पाए तो स्नेक को तीसरा राउंड है एंड तीसरा राउंड भी अगर गैस नहीं कर पाए तो फिर जो है स्नेक के पास मौका मिलेगा एंड वो डायरेक्ट इविक्ट किसी को भी कर सकते हैं। तो सबको अपना अपना मिलता है, दिग्विजय, शिवी, शाइनी, कृष्णा, ये लोग सब लोग जो है डेंजर जोन में, नतालिया जब डेंजर जोन में है, काका, उर्वशी। तो पहला राउंड यानी स्नेक कार्ड का जो कार्ड रहता है वो मिलता है मनीषा को,
मनीषा को मिलता है ना, वो पहले वो सेव करती है दिव्या को, ठीक है, दिव्या को सेव करती है। इन लोग फिर सब कर चक्कर के में वो एकदम ध्यान से देखा नहीं कि क्या इन सब पे कौन से सबसे प्लानिंग प्लॉटिंग है, इन लोग किसी और का नाम लेते हैं, जो कि फर्स्ट राउंड लोग असफल हो जाते हैं। सेकेंड राउंड में जो है वो है सेव करती है नतालिया को सेव करती है, एंड फिर और एक और जन हो जाता है, एंड लोग तभी भी गैस नहीं कर पाते। दिग्विजय को लगता है उर्वशी है, एंड उर्वशी में कल से सेकेंड राउंड के बाद समझ गई थी कि मनीषा है, एंड फिर एट डी एंड में शिवित को भी लगा कि वो मनीषा ही हो सकती है। वो लोग फिर सेकेंड राउंड में अर्चना का नाम लेते हैं, अर्चना भी थी। फिर थर्ड राउंड में जो स्नीक यानी मनीषा है वो कृष्णा को सेव करती है, तो कृष्णा भी सेव हो जाती है, एंड लास्ट राउंड में टाई हो जाता है बिटवीन मनीषा एंड उर्वशी। एंड काका को मल में अगर मनीषा होगी तो मुझे नहीं निकालेगी, इसके लिए मुझे नहीं डालना है, उसको मनीषा को नहीं जाने देना है। अब इसी में टाई पे वो एपिसोड एंड होता है। तो देखते हैं कल कौन और कितने जन को एग्जिट ऑर्डर मिलते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।